अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, शादी के 11 साल गुजरने के बाद भी एक लड़की अपने आशना को भुला ना पाई। कम उम्र में हुई उसकी शादी का अंजाम इतना भयानक होगा यह किसी ने सोचा भी नहीं था। उस लड़की ने शादी के 10-11 साल गुजरने के बाद अपने आशना को कहकर अपने शोहर, जो कि उस लड़की के 3 बच्चों का बाप था, उसे बड़ी बेरहमी से कत्ल करवा दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी बीवी और उसके आशना का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे वाकयात हमारी नजर से गुजरते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वाकयात हैं जो इंसान को दहला कर रख देते हैं। अभी जो केस हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे वो एक अंधा कत्ल था, लेकिन लाहौर पुलिस स्पेशली शादरा इन्वेस्टिगेशन विंग की बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने इस केस का सुराग लगाया। कातिल एक शख्स का कोई और नहीं, उसकी बीवी और उसका आशना ही निकला। बात करते हैं उस बीवी से जिसने अपने आशना के हाथों अपने शोहर को कत्ल करवा दिया। क्या वजूहात थी, किस बिना पर 11 साल ज़िंदगी के गुजारे हैं इन्होंने अपने खावन के साथ, लेकिन और 3 बच्चे भी थे, लेकिन अंजाम जो है उस शख्स का बहुत गलत हुआ। आप ये बताइए कि हमें पता चला है कि आपकी शादी को तकरीबन 11-12 साल हो चुके हैं। जी 11-12 साल हो गए। अच्छा, आपका जो खावंद है वो क्या करता था? वो फैक्ट्री में काम करते थे। फैक्ट्री में काम करते थे। तो आपकी शादी आपकी मर्जी से हुई थी? जी नहीं, मेरी मर्जी से शादी नहीं हुई थी। अच्छा, क्या आपके रिलेटिव्स थे आप लोग आपस में? नहीं। अच्छा, वैसे रिश्ता हुआ था कहीं? हाँ जी। शोहर आपको पहले दिन से पसंद ही नहीं था? किसी ने करवाया था। जब आपकी शादी होने वाली थी तब उस वक्त आपको पसंद नहीं आया ये बंदा? नहीं, जब मेरी अम्मी ने मुझे तस्वीर भी दिखाई थी मैंने तब भी इनकार कर दिया था, मैंने नहीं करवाना। अच्छा, इनकार किया था तो उस वक्त आप फिर ना करती शादी? अगर 11 साल बाद उसको कत्ल ही करवाना था? घर वालों ने ज़बरदस्ती कर दी थी। अच्छा, अब ये बताइए कि कितनी एजुकेशन आपकी, पढ़ी कितनी हुई है आप? 9th तक पढ़ी हुई है। अच्छा, जिस शख्स के साथ मिलकर आपने कत्ल किया है, ये सारा मामला बताइए है क्या वजह थी कि शादी के 11 साल आपकी शादी चलती है, 3 बच्चे भी हैं आपके, और उसके बाद फिर आपने शोहर का मरवा देती हैं? सारा माजरा है क्या? मैं अपने मियाँ से जब मेरी उनके साथ शादी हो गई थी तो मैंने उनको सारा बता दिया था कि मैं शान को पसंद करती थी। मैंने शादी की जिसको मैं पसंद करती थी। वो उसको पहले से, शादी से पहले जानती थी आप? हाँ जी। अच्छा, तो मैंने अपने मियाँ को बता दिया था शुरू में ही? हाँ जी, मैंने शुरू में ही बता दिया था। अच्छा। और मैंने शुरू में बता दिया था, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मुझे नहीं बताना चाहिए था। फिर वो जब भी हमारी लड़ाई होती थी, किसी बात से होती थी, खर्चे वगैरह से होती थी, जब मैं पैसे मांगती थी नहीं देते थे, तो हर बात पे यही कहते थे जाओ उससे ले लो जाके। और एक बात बताइए कि जब शादी आपकी हो गई जी, दोबारा आपसे शान जिस लड़के को आप पसंद करती थी उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं था, तो फिर शोहर को बताने की, उसको बदगुमान करने की क्या ज़रूरत है? ये भी तो हो सकता है कि उसको शक पड़ गया हो या उसने आपका मोबाइल चेक कर लिया हो या कोई बात हो। नहीं, मैंने इसलिए उनको बताया था कि अगर कोई और बताएगा तो मैंने इसलिए बता दिया था कि किसी और से पता ना चले, इसलिए मैंने उनको सारा कुछ सच बता दिया था कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज मुमताज़ घुरैया साहब। उनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले से कि असल मामला था क्या। जी मुमताज़ साहब बताइएगा। असल रियल स्टोरी ये है कि ये जो लड़की है ना, इसका शादी से पहले एक शान नाम के लड़के से तल्लक था। तल्लक उसका इस तरह था कि ये इसकी शान की हमशीरा और ये इकट्ठी स्कूल में पढ़ती थी, इस वजह से इनका उसके घर में आना जाना था। आगे फिर शान की और उसकी आपस में दोस्ती हो गई और इसके घर वालों ने ज़ीशान के साथ इनकी शादी कर दी और फिर ये इनकी शादी 11 साल रही है। इसी दौरान इसके 3 बच्चे हुए हैं। बड़ा बच्चा इसका 9 साल का है, छोटा बच्चा 6 साल का है, उससे छोटा जो वो 3 साल का है। तो फिर जब इनकी मियाँ बीवी की आपस में नाचाकी हो गई तो इसने फिर
5-6 साल बाद दोबारा उसको खुद मैसेज किया है शान को कि मेरा मियाँ मेरे साथ इस तरह जुल्म ज़्यादती करता है। तो अब उसको इसने एग्रेसिव किया है और उसका दिल जीतने के लिए मज़ीद अपने से कोई स्टोरियाँ बना के उसके साथ दोबारा वो प्यार की जो पींगे हैं वो चढ़ानी शुरू कर दी। तो इसी दौरान फिर इन्होंने प्लानिंग करके शान ने और इसकी बीवी ने कि हम इसको रास्ते में से हटा देते हैं और हम शादी आपस में कर लेंगे। तो शान अली ने अपने दोस्त रेहान और इब्रार के साथ हम मशवरा होकर उनको हायर किया और उनको साथ लेकर आया। वो सीसीटीवी कैमरा जाद में नज़र भी आ रहे हैं कि वो बाइक पे दोनों लड़के आए हैं और ये साथ पैदल चल के आ रहा है और उनको इशारे कर रहा है और गाइड कर रहा है और प्रॉपर उनको बता रहा है कि आप मास्क, इशारे कर रहा है कि आप मास्क पहन लें ताकि आपकी शनाख्त ना हो सके। और उसका शान का के साथ फ़ोन पे रब्ता था, उसने इसको बताया कि अब वो घर से निकल गया। तो वो लड़के बाइक पे हैं, उन्होंने अगली गली में जाके उनको शूट कर दिया है। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है वो मुलजिम जिसने एक लड़की के कहने पर, जिसको ये शादी से पहले पसंद करता था, उस लड़की के शोहर को कत्ल करवा दिया। और कत्ल करवाने में वो बीवी और ये लड़का बिल्कुल जो बराबर के ये शरीक हैं। पूछते हैं जी क्या मामला था, क्यों इस हद तक बात चली गई कि इसने उस शख्स को कत्ल ही करवा दिया? नाम क्या तुम्हारा? शान नाम है सर। क्या करते हो? केबल का काम करता हूँ। केबल का काम करते। कब से जानते थे तुम इस लड़की को? सर 10-11 साल से। 10-11 साल से जानते थे? जी सर। कैसे मुलाकात हुई तुम दोनों की? सर ये हमारे मोहल्ले ही रहती थी, वहाँ पे बस फ्रेंडशिप हो गई थी इसके साथ। अच्छा, फिर सर इसकी शादी हो गई। नहीं तो इसकी शादी से पहले तुमने कोशिश की कि इसके साथ तुम्हारी शादी हो जाए? सर इसके घर वाले भी मान गए थे, इसकी वालदा नहीं थी मानी बस, जिसकी वजह से इसकी शादी उन्होंने वहाँ पे कर दी थी। नहीं, तुमने रिश्ता भिजवाया था अपना? सर इस सबको पता था ना, पहले सबको पता चल गया था हमारे बारे में। अच्छा। फिर इसके घर भी शोर वगैरह पड़ गया कि शादी, इसने भी कहा मैंने इधर शादी करनी है। इसके सब घर वाले मान गए थे लेकिन इसकी वालदा जो थी वो नहीं मान रही थी। 1 माह बाद इन्होंने उसकी शादी कर दी। उसके बाद 5-6 साल बाद दोबारा मेरा रब्ता हुआ उसके साथ। कैसे रब्ता हुआ दोबारा? सर ये हमारे घर आती जाती थी। शादी के बाद भी आती थी? जी, ये सिस्टर की भी दोस्त थी और वालदा से भी मिलने नहीं, शादी के बाद भी तुम्हारे घर आती थी? जी सर। अच्छा, फिर रब्ता पहल किसने की? सर मैंने तो नहीं थी कि 5-6 साल जब गुजरे तो इसका घर आई है हमारे। अच्छा। तो मैंने इसको कहा कि हमारे घर ना आया करो, कहती मैं आपको नहीं मिलने आती, मैं माँ जी को मिलने आती हूँ। ऐसे ही वालदा को मिलते मिलते फिर मैसेज करने लग गई मुझे। बस ऐसे करते करते फिर मैं भी इसके 2-3 माह तो मैंने जवाब नहीं दिया। उसके बाद फिर ऐसे ही मैसेज पे बात होती रही हमारी। अच्छा, तुम लोगों का, तुम्हारा और उस लड़की का दोबारा रब्ता हुआ? जी सर। पहल किसने की? उसने सर। उसने की। और फिर कितने अरसे तक आप दोनों की बात होती रही? यही तकरीबन सर 3-4 साल और बात हुई है। मतलब शादी के बाद 3-4 साल बात होती रही? जी सर। इस दौरान कभी उसके शोहर को शक नहीं हुआ कि तुम दोनों आपस में बात करते हो? नहीं सर, इसने अपनी शादी से जब शादी हुई है तभी उसको सब कुछ बता दिया था। इसने बता दिया था? जी सर। तुम्हारे बारे में? जी सर। अच्छा, तो फिर ये बात उस शख्स के कत्ल तक कैसे पहुंची? क्या प्लान बना? क्यों कत्ल करना चाहते तुम लोग? कत्ल करवा दिया, क्या मामला था? सर वही मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने जब मुझे फ़ोन आया है, फ़ोन में उसने वो रोई है, तो मैंने रेहान के साथ ये बात की है। फिर मेरा, अबरार का और रेहान का हमारा यही प्लान बना है कि उसको फायर लगाना है, भाई वो कत्ल कर देना उसको। हाँ जी। उसके बाद तुमने बता दिया था उस लड़की को मैं उसको मार दूंगा? किसको सर? उस लड़की को जिसके लिए तुम कत्ल किया? जी सर। उसको पता था? जी सर। अच्छा, कैसे तुम्हें निशानदेही कैसे हुई? सर वो कत्ल से पहले कब रब्ता हुआ तुम्हारा उस लड़की से जिसके शोहर को कत्ल किया? 1 दिन पहले सर। क्या कहा तुमने उसको? जब फ़ोन आया था ना उसका, फ़ोन आया तो रेहान मेरे पास बैठा हुआ था। तुमने लड़की को क्या कहा? सर मैंने वही आपको बता रहा हूँ कि लड़की को मैंने यही कहा है कि मैं 10 मिनट बाद कॉल करता हूँ।
और जब रेहान का तुमने मेरा लड़की को नहीं बताया कि मैं कत्ल करूंगा उसे? सर वो तो अगले दिन हमने बताया। मैं वो बात पूछ रहा हूँ। हाँ जी, पहले तो उसको क्या पता अगले दिन था क्या बताया तुमने? यही कि हम इसको फायर वगैरह कब लगाएंगे। बताया लड़की को? जिस दिन का ये वकूआ हुआ। क्या कहा तुमने से? हमने उसको कहा कि हम क्या तुम थे ना? जी सर, यही कहा कि उसने भी यही कहा था कि हमने शादी करनी है दोनों ने। घर वाले माने क्यों नहीं आपकी शादी? कहते थे वो हमारी ज़ात की नहीं है। अच्छा, करता क्या था शान? वो नेट का काम करता था, केबल का। अच्छा, तो आपकी कब मुलाकात हुई इससे? कब से जानते रहे? कितना अर्सा तक आपकी दोस्ती रही उसके साथ? 3 साल शादी से पहले उसके साथ मेरी दोस्ती रही है, और मैं तब स्कूल में पढ़ती थी। उसकी सिस्टर मेरी दोस्त थी, और मैं उनके घर भी जाती थी। अच्छा। और तब मेरी उसके साथ मुलाकात हुई थी। मुलाकात हुई थी जी। फिर से सोच लिया था जी कि आप हाँ जी, शादी कि करना हम चाहते शादी करना तो चाहते रिश्ता हैं। लेके आया था आपके लोग? जी, लेके आए थे। 3 दफ़ा लेके आए थे वो रिश्ता। अच्छा, तो फिर मेरे घर वालों ने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया। जी अच्छा, फिर दोबारा ये मामला कब शादी चले हो गई? ऐसा होता रहता है जी। बहुत सारे मामलात में। जब इंसान जहाँ शादी करना चाह रहा होता है, तो अगर 100% लोग हैं तो उनमें से मेरे ख्याल में 50%, 70% लोग ऐसे जिनकी अपनी मर्जी की शादी नहीं होती। इसका ये जी। मतलब तो नहीं है कि किसी को मार दें या कत्ल करवा दें। जी। जहाँ अपने शोहर के साथ, शोहर अपनी बीवी के साथ, बीवी अपनी शोहर के साथ बेवफाई करें। जी। दोबारा कब मिला आपको ये लड़का? 6 साल के बाद। कहाँ मुलाकात हुई? मुलाकात नहीं हुई थी, मैंने मैसेज किया था। फिर वहाँ से हमारी बातचीत शुरू हो गई। यानी कि शादी के 6 साल बाद शुरू हो गई? हाँ जी। ठीक है। कम होती थी, बहुत कम होती थी। कभी 2-2 माह भी गुजर जाते थे बीच में, कभी कभार कर लेती थी। फिर जब मैंने अपना मोबाइल लिया तो फिर मैं उनसे बात करना शुरू हो गई थी। मोबाइल फिर किसने लेके दिया आपको? हाँ जी, मोबाइल किसने लेके दिया आपको? मोबाइल मैंने अपने घर वालों से लिया था। आपका शोहर आपको खर्चा नहीं देता था? नहीं, उन्होंने मुझे आज तक कभी खर्चा नहीं दिया था। अच्छा, उसके बाद फिर आप रेगुलर बात होना शुरू हो गई? हाँ जी। ठीक है, फिर मामला जहाँ तक कैसे पहुँचे? मैं हर बात 6 साल हर बात बताएं? हाँ जी, मैं हर बात शान के साथ शेयर कर लेती थी। और जब बच्चे होते गए मैं उसको कहती थी कि जब तुम खर्चा पूरा नहीं कर सकते तो बच्चे भी मज़ीद पैदा ना करो। ऐसे बच्चों को देख के भी मुझे तरस आता है, ना तुम पूरा करते हो। घर वालों को कहती थी तो वो कहते थे कि जाओ अपने बाप के पास जाओ, अपने बाप से ले लो जाके। ऐसे कहना उन्होंने। तो मैं कहती थी हमारे घर वाले भी इतने ठीक नहीं थे, हालात उनके भी ख़राब थे, लेकिन मैं घर जाके बताती थी, फिर कोई नोटिस नहीं लेता था। मैंने अम्मी को भी कितनी दफ़ा कहा कि मैंने नहीं उनके साथ रहना, आप मुझे भी डिवोर्स ला दें, डिवोर्स ले दें मुझे, मैं अपने हम बच्चे खुद पाल लूँगी, मैं खुद जॉब करके। डिवोर्स मांगी शादी? जब मेरा पहला बेटा भी था मैंने तब भी मांगी थी। कितने बेटे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बेटे। तीनों बेटे हैं? जी। 3 बच्चे हैं, तीनों बेटे हैं? जी। बात अपने शोहर को ख़त्म करने तक क्यों आई? कैसे प्लान बनाया आप लोगों ने, आपने और आपके दोस्त शान ने? मैं जब उसके साथ हर बात शेयर करती थी। डेली बात होती थी आपकी? हाँ जी। तो आपका खामन कहाँ पे होता था उस वक्त? वो काम पे होते थे। काम पे? अक्सर मैं रात को बात करती थी, 9-10 बजे के करीब। तो वो उस वक्त घर पे नहीं होते थे वो। नहीं, अभी आप कह रही हैं वो काम पे होते थे, नहीं फिर आप कह रही हैं घर पे होते थे। मैं कह रही थी कि वो रात को लेट आते थे, 11-12 बजे तक। लेकिन आप तब तक बात कर चुकी होती? हाँ जी। अच्छा, तो वो इसका क्या हल बताता था फिर आपको जब उससे बात करती थी? क्या कहता था आपको? वो कहता था तुम फिक्र ना किया करो, मैं इसका बंदोबस्त कर लूँगा। और 6 साल तक वो आपको ये कहता रहा? नहीं, 6 साल तक नहीं कहा उसने। थोड़े दिन पहले कहा था, जब उनका कत्ल होना था तब कहा था। जब प्लान करना था आप लोगों ने? हाँ जी। अच्छा, काम काज करता था वो घर में? आपके अपने घर में कौन कौन रहता था? आप थी, आपके बच्चे थे, शोहर था और देवर था, और नंद थी, देवरानी थी, और ससुर। आपकी सास हयात नहीं है? जी नहीं, जब तक वो थी मैं बहुत खुश थी। घर के बाकी लोगों से मामला ठीक थे आप लोग आपके? ससुर के साथ नहीं थे,
क्योंकि वो बहुत ताने देते थे। और ज़ाहिरा फ़ोन पे बात करेंगी तो आपको ताने मिलेंगे। फ़ोन में उनके सामने यूज़ कौन सी ऐसी बहू है या कौन सी ऐसी बेटी है, कौन सा ससुर चाहेगा कि उसकी बेटी फ़ोन पे 2-2 घंटे किसी और से गैर महरम से बात करे? जी नहीं, मैं बात नहीं करती थी उनके सामने। पता तो लग जाता होगा शायद। नहीं। पता नहीं लगने दिया आपने? नहीं। लड़की ने बोला था जी कि शादी करनी है। जी। किसने? तुमने? जी सर, और मैंने। उसने? हाँ जी तो उसके 3 बच्चों को किसने पालना था? सर, ये तो उसको पता हो ना। मैंने तो तुमने बच्चों को एक्सेप्ट कर लिया था? जी सर। है? जी सर। जो वालिदैन शादी से पहले नहीं माने जब वो कुंवारी थी, जी सर, तो शादी के बाद वो कैसे मान जाते तुम लोगों की शादी, उस बंदे के मरने के बाद? सर यही तो बीच में मसला था बस। मसला था ना, तो वही जी। बता रहा हूँ कि फिर कत्ल क्यों करवा दिया उसको? सर कत्ल का इरादा था ही नहीं, लेकिन वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हाथापाई हुई है ना, तो उसके रेहान के हाथ से पिस्टल नीचे गिर गया है। नहीं, उसको जख्मी करके शादी कैसे कर लेनी? सर ये तो शादी का तो बाद में हमने प्लान बनाया था, लेकिन तब इसने कहा था शादी कि का प्लान क्या? तनख्वाह क्या है तुम्हारी? 22,000। 22,000। 22,000 रुपये में तुम एक औरत जो 3 बच्चों की माँ है, जी उसके साथ उसके बच्चों का पेट कैसे पालते और खुद कैसे गुजारा करते? क्या करना? सर वो डेली के भी कुछ पैसे मिलते थे। यानी कि सोचा हुआ था तुम गुजारा कर लेते जी सर। उसके शोहर को कत्ल करवा के? जी सर। हैं? जी। कत्ल करने के बाद किधर गए तुम लोग? हम लोग सर भाग गए थे। हम्म? हम लोग भाग गए थे, फिर दोपहर को हमें पता चल गया कि उसकी डेथ हो गई है। अच्छा, तो कत्ल के बाद का प्लान था तुम दोनों का शादी का? जी सर। हम्म? जी सर। निशानदेही कैसे हुई? उसने बताया तुम्हें लड़की ने कि मेरा शोहर घर से निकल गया? वो तो हमें पहले ही पता था सर, कैसे? हम उसको पहले से जानते थे। अच्छा, नहीं तुम्हें पता कैसे चला कि वो घर से बाहर आ चुका है? ये हम सर उसकी गली में ही थे, अच्छा, फिर हमें ऊपर से इशारा भी हुआ कि घर से निकल गया। इशारा किसने किया? वो लड़की ने। वो लड़की ने जिससे तुमने शादी करनी थी? जी सर। वो जानती थी कि तुमने उसके शोहर को आज कत्ल कर देना? जी सर। उसके बाद? उसके बाद फिर जब हम उसके पीछे पीछे गए हैं, वहाँ पे जाके हाथापाई हो गई है। रेहान ने उसको पिस्टल सीधा किया है, उसने हाथ मारा है और पिस्टल नीचे गिर गया। नीचे गिर गया, इब्रार के हाथ में पिस्टल आ गया, वो इब्रार की तरफ भाग गया तो इसके हाथ से फायर हो गया। इसने फायरिंग की है? जी सर। कितने फायर किए तुमने? एक ही, कहाँ पे लगा उसको? सीने में। दोस्त हो तुम इसके? जी, कितने अरसे से? बचपन से छोटे होते थे। बचपन से दोस्त हो, खुद भी फंसे हो और अपने दोस्त को भी फंसवा दिया तुमने। वो तो कहता मैं कत्ल करना नहीं चाहता, सारा कसूर ही तुम्हारा है। असल मामला है क्या, बताओ? मुझे तो पता भी नहीं असल मामले का, हम छत पे बैठे थे, बस ऐसे ही प्लान बनाया हमारा। किसने प्लान बनाया? तीनों नहीं, हमने। क्यों? ये वजह का मुझे नहीं पता है सर, क्या बस क्या प्लान बन गया? रेहान ने कहा था कि भाई मैं उसको उड़ा दूंगा, कोई मसला ही नहीं है। इससे पहले भी बंदे मारे हुए हैं तुम लोगों ने? नहीं नहीं शूटर हो? नहीं, तो फिर एकदम से एक बंदे का कत्ल, कौन आम बंदा तो नहीं कर सकता कत्ल? कत्ल करना ही नहीं था, उसके टांगों में फायर लगाने थे। अच्छा, तो उधर हाथापाई हुई है, हाथापाई के अंदर पिस्टल पकड़ा है मैंने, पिस्टल गिर गया था नीचे, वो मेरी तरफ आया, मेरे से फायर हो गया, वो उसके सीने में लगा, वो नीचे गिर गया, पर हम उधर से डर गए, हम भाग गए थे उधर। फिर भाग के हम चले गए थे। फिर इन्होंने ट्रेस वगैरह किया, गाड़ी रेटे वगैरह की है, वीडियो वगैरह हमारी आई है। क्या मिल गया ऐसी दोस्ती से तुम दोनों को? वालिदैन क्या करते हैं तुम्हारे? अब्बू क्या करते हैं? अब उधर ही काम वगैरह करते हैं। शादी उसने करनी थी? जी 10 साल से दोस्ती उसकी थी? जी। कातिल तुम बन गए? कब इसने प्लान बनाया कत्ल का? कत्ल का प्लान हफ्ते वाले दिन शायद
हाँ जी, शायद नहीं कंफर्म आपने जुम्मे वाले दिन। जुम्मे वाले दिन किस बात पे उसने ये सोचा कि आपके लिए या आप उसके लिए अपने शोहर को मरवा देंगे, कत्ल कर देंगे? जी, किस बात पे आपने प्लान कर लिया जी अब मामला ख़त्म करना है इसको, शोहर को? वो कहता था मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अच्छा, उसने कहा था मैं तुमसे हाँ शादी कर जी, लूँगा। हम बच्चों का शादी क्या कर होता? लेंगे, बच्चे भी हमने रख लेने थे। अच्छा, ये उसने कहा था। हाँ जी, तो फिर आपने प्लान क्या बनाया, कैसे कत्ल किया उसको? वो कहता था मैं इसका बंदोबस्त कर लूँगा, इसको ठीक है। मैं ख़त्म कर दूँगा। तो फिर हफ्ते वाले दिन मेरे मियाँ का कत्ल हो गया। कैसे हुआ? फायरिंग की थी, गोलियाँ मारी थी। कहाँ पे, किस जगह पे? कहीं बाहर था, घर पे था, किधर? बाहर थे जहाँ पे वो काम करते थे। अच्छा, तो आपने कहा मार दो मेरे शोहर को। आपको पता था ना जी, कि आपका दोस्त या आपका जो आशना है शान, वो आपके शोहर को मार देगा, जी, तो आपने कहा हाँ मार दो। जी, जी, जी। आप खुला ले लेती, आपके पास तो हक है, कत्ल क्यों करवाया उसे? गलती हो ओके, गई। गलत बात है ये, खुला हाँ जी। नापसंदीदा तलाक होना या खुला होना, लेकिन कत्ल से तो ठीक फिर भी बेहतर है। जी, पता नहीं था ना मुझे। क्या पता नहीं था कि पकड़ी जाऊंगी? नहीं, ये बात नहीं, जी जी। कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। नहीं, देखे ना, अब नाज़रीन इसमें नॉर्मली ये होता है कि इनकी बात मान लें, चले इनके साथ जुल्म होता रहा, जो भी मामला थे वो इनका राइट बनता है, नहीं करना चाहिए जुल्म किसी को भी, लेकिन अपनी मज़लूमियत ज़ाहिर करके अपने शोहर को ही कत्ल करवा देना ये किसी तौर पर भी जायज़ नहीं है। मैं अगेन रिक्वेस्ट करूँगा कि ख़ास तौर पे वालिदैन की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो एक तो निगरानी इतनी रखें अपने बच्चों की, बेटे और बेटियों दोनों की, कि मैं किसी एक को कसूरवार नहीं कहता, कि वो इस साइड पे ऐसी दोस्तियां बने ही ना किसी की। और खुदा न खासा अगर कोई ऐसा मामला बन जाता है तो ज़बरदस्ती की शादी, फिर अगर इसमें कोई बेहतर पहलू होता, अगर आपको लगता है कि कोई बेहतरी है तो उस तरह से उस चीज़ों को रज़ामंदी से लेकर चलें। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है, बहुत सारे मैंने इस प्रोग्राम किए नाज़रीन जिसमें लड़कियां अपनी मर्ज़ी से शादी करती हैं, लेकिन वो बाद ज़ौक़ात पता चलता है जी उसको कहीं जाकर बेच दिया गया है या उसको छोड़ दिया गया है, ऐसे मामलात भी होते हैं। तो इसलिए बच्चों को चाहिए कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त का ख्याल रखें और वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की पसंद और नापसंद का भी ख्याल रखें। इतनी छोटी एज में 9th क्लास में ही आप इस साइड पर चली, तो अभी तो बहुत टाइम था ना, अभी आगे पढ़ना था। उनके घर वाले बहुत करते थे मेरे साथ, उनकी अम्मी वगैरह, बहनें वगैरह बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी मेरा। उनकी अम्मी भी आई थी हमारे घर 3 दफ़ा रिश्ता लेके, लेकिन घर वालों ने नहीं दिया। मैंने बहुत कहा था मेरा यहाँ पे कर दे, मेरा यहाँ पे कर दे, यहाँ पे कर दे मेरा, लेकिन नहीं मानते थे। मैं बहुत रोती थी लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। चलो मेरा कर दिया था, मेरे पीछे भी आते, मेरे ससुराल वालों को भी देखते, लेकिन आते भी नहीं थे, कोई पीछे भी नहीं आता था मेरे। तो आपको कब इत्तला मिली कि आपका शोहर जो है उसका कत्ल हो गया? जिस दिन कत्ल हुए थे उस दिन ही। उसी दिन? हाँ जी। कैसे पता चला आपको? उनके दोस्त आए थे। अच्छा। मैं काम कर रही थी, उनके दोस्त आए थे। उनके दोस्त कहते बेल हुई और मैं टेरेस वाली साइड पे गई और मैंने कहा कौन? कहते मैं ज़ीशान का दोस्त बात कर रहा हूँ, आप क्या लगती हैं? मैंने कहा मैं उनकी बीवी हूँ। तो कहते उनका कत्ल हो गया है, आप नीचे आए। मैं नीचे गई, मैंने अपने ससुर को उठाया। उसके बाद ससुर ने क्या बोला आपको? वो फिर बाहर चले गए। आधे घंटे के बाद बाहर गए थे वो, अपने बेटे को कॉल कर रहे थे, जो उनका बेटा पुलिस में था। फिर वो आया, फिर सारे गए, फिर उनकी बॉडी उनकी लाश रात को 10 बजे लेके आए। तो उस वक्त तक सिर्फ आपको पता था कि क्या हुआ है, किसी को पता नहीं था कि कौन मार गया? जी, सिर्फ मुझे पता। शान से बात हुई थी उसके बाद, मर्डर के बाद? नहीं, उसके बाद नहीं हुई थी। लास्ट में उसने क्या कहा था कि मैं उनको कत्ल कर दूंगा? नहीं, उसने कहा था ओके हो गया, बाद में उसका फ़ोन आया था। हाँ जी, ओके हो गया। कत्ल करने के बाद क्या किया उसने? ओके हो गया, सिर्फ मैसेज आया था, कॉल। हाँ जी, कॉल आई थी, वो भी उसकी आवाज़ नहीं थी, किसी की आवाज़ थी। कहता ओके हो गया भाभी।
फ़ोन लड़की ने किया, घर से निकल गया ना, घर से निकला, इन्फॉर्म किया उसको, वो उसने उनको टिप दिया, वो उन्होंने आके शूट कर दिया और वो फिर मौके से फ़रार हो गया। हमने वो CCTV की मदद से उसको बैक ट्रैक करवा के और इसका फ़ोन से डाटा हासिल करके इसके नंबर का कि इसने आखिरी कॉल इसकी उसके साथ थी, और फिर उसने ये काम करवाने के बाद इसको ओके का मैसेज भी किया कि हमने ये काम कर दिया है। तो ये सारे इस मैटर में, कत्ल वाले मामले में, ये दोनों बराबर के इन्वॉल्व है, लड़की भी और वो जो कातिल लड़का है वो भी? जी, बराबर के शरीक। और फायरिंग जो है लड़के ने किसी और से करवाई थी, किसी को कह के कत्ल करवाया था या खुद उसने फायरिंग की थी? नहीं, शान ने अपने जो दोस्त हैं ना शूटर, ठीक है, रेहान और इब्रार, ठीक है, उनके साथ मशवरा किया था और वो सारी प्लानिंग करके उनको मौके पे साथ लेके गया और उसने उनको उसका ये मर्डर करवा दिया। मर्डर कर दिया। तो मामला इनका सिर्फ यही था कि दोनों हम कत्ल कर देंगे, अपने लड़की को, शोहर को कत्ल करवा देगी और ये दोनों आपस में शादी कर लेंगे। जी, यही मामला। अब सारे एविडेंस स्ट्रॉन्ग है, इनको कानून के मुताबिक सजा पूरी इनकी फ्रांसिक एविडेंस हमारे पास है, CCTV कैमरा जद की है, CDR है और उसमें जो रिकवरी है बाइक की है और वेपन रिकवर है, सारे वो हमने सॉलिड एविडेंसेस कलेक्ट की हैं ताकि ये पनिशमेंट से बच ना सके। बिल्कुल सही जी, जो भी हुआ जुल्म हुआ जी, एक शख्स के साथ किसी को कत्ल कर देना किसी तौर पर भी ये जस्टिफाई नहीं है और ये बड़ी कामयाबी है इस सेंस में, क्योंकि ये एक अंधा कत्ल था, लग ऐसे रहा था कि कोई शूटर आया और आकर मार कर चला गया। लेकिन DIG इन्वेस्टिगेशन सुहेल सुकैरा साहब के अहकामात पर इन्वेस्टिगेशन विंग शादरा और मुमताज़ गुराया साहब और उनकी पूरी टीम ने, इनकी कामयाबी है जी, इन्होंने इस अंधे कत्ल का सुराग लगाया और पता चला जी कि कातिल कोई और नहीं, बीवी और उसका आशना ही उस शख्स का कातिल निकला। सारे वाक़े के बाद बस दोबारा आपकी मुलाकात हुई शान से या उससे पहले आप लोग पकड़े गए? उससे पहले कत्ल पकड़े से गए। कितने अरसे बाद आप लोग पकड़े गए? दूसरे दिन जी। तो बचना कैसे था आप लोगों ने इस सारे मैटर से? कुछ कि यही लगे कि कोई और कत्ल कर गया और फिर आप शादी कर लेते आपस में? तो ये समझ नहीं आई है आप कि पहले घर वाले नहीं माने थे आपके शादी के लिए, तो फिर 3 बच्चों के बाद शोहर को कत्ल करवाने के बाद कैसे मानते हो? अच्छा, आप एक कोई पैगाम देना चाहेंगी इस तरह के मामलात में पढ़ने वाली लड़कियों को, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई एक लोग जुर्म से बच जाएं। अगर आप अभी आपके ज़हन में आ रहा है कि काश मैं अपने शोहर के साथ ही गुजर बसर कर लेती तो अच्छा था? जी। क्या ज़हन में आ रहा है आपके? मैं उनके साथ ही जैसे भी चल रही थी उनके साथ ही ज़िंदगी बसर कर लेती, नहीं कोई पूछने वाला तो ना पूछता, लेकिन मेरे बच्चे ना मुझसे महरूम होते, मैं उनसे ना होती, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा, आपको ओके का मैसेज आ गया तो उस सारे मामले के कितने देर बाद पता चल गया कि आप ही इन्वॉल्व हैं अपने शोहर को कत्ल करवाने में? ये नहीं पता था मुझे कब पता चला उनको। ठीक है। लेकिन दूसरे दिन जब उनकी तफीन वगैरह हो गई और दूसरे दिन फिर मुझे पकड़ लिया था। हाँ जी। तो इस सारे मामले में आपको उसने बहकाया, शान ने, या दोनों का बराबर कसूर है इस सारे मैटर में? क्योंकि कई दफ़ा होता है कि लड़के की गलती होती है, कई दफ़ा होता है लड़की की गलती होती है। इस मामले में आप बताएं कि दोनों का बराबर कसूर है या समझते हैं कि आपको बहकाया गया या आपने उसको बहकाया? मेरा सबसे ज़्यादा कसूर है। आप समझते हैं किसी का भी इसको कसूर नहीं, मेरा सबसे ज़्यादा कसूर। आपका कसूर? मेरा ही कसूर। बहरहाल नाज़रीन, ऐसे हालात से, ऐसे मामलात से अल्लाह ताला सबको बचाए। और अगेन मेरा मकसद अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से सिर्फ यही, अपने तमाम नौजवानों को, लड़के लड़कियों को, ख़ास तौर पर वालिदैन से भी हमारी गुजारिश है कि आप इन मैटर्स में अपने बच्चों की रहनुमाई ज़रूर करें। उनको या तो इतनी अच्छी निगरानी होनी चाहिए कि इस तरह के मामलात में कोई पड़े नहीं, लेकिन अगर कोई सा इशू होता है,
अगर आप जांच पड़ताल कर लें, कोई गलती, कोई मसला मसाइल ना हो, तो वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चों की रजामंदी का ख्याल रखें अगर वो गलत नहीं है। और मेरी सबसे ज़्यादा ये रिक्वेस्ट है लड़के लड़कियों से कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त का ख्याल रखें। जो माँ बाप सारी ज़िंदगी आप लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देते हैं, तो जब आप बड़े हो जाते हैं तो चंद लम्हों के लिए किसी के दो बोल मीठे होने की वजह से या किसी बात के चक्करों में आप अपने माँ बाप की इज्जत को जो है वो मिट्टी में रोल देते हैं। खुदा ऐसा ना करें। ये तो अंजाम यही है जो आप देख सकते हैं। अभी ख्याल आता है तुम्हारे ज़हन में कि तुम किन चक्करों में पड़ गए? जी सर। अगर तुम वाकई शूटर नहीं हो, पहले किसी को जख्मी नहीं किया, ये गोलियां नहीं मारी, तो फिर तुम्हें ख्याल आता है कि तुम ना इस मामला में पड़ते, शायद ये इस तरफ ना वो फंसता ना तो फंसते। कत्ल का तुम्हें कहा किसने था कि कत्ल करना उसको? मैंने करना ही नहीं था, कत्ल करना ही नहीं था सर उसको। ये तो अब तो मार दिया ना, अब तो मार दिया, अब पकड़े गए। जब कत्ल नहीं करना था फिर शादी कैसे कर लेनी थी? वो तो पूरी बात बता रहा है। ये मुझे नहीं ना पता, बस मैं बैठा था ना, मैंने जाना था इनके साथ, वो रेहान नहीं जाना था। बस जब इंसान के नसीब भरे हो, मैं उसके साथ चला गया। बस ये इस तरह के मामलात से बचें। ये जो लड़का है जिसके हाथों शख्स कत्ल हुआ है, अब बंदा मर गया, वो अब अपनी जस्टिफिकेशन के लिए, अपनी सफाई के लिए दुनिया में मौजूद नहीं है। लेकिन जो मामलात हैं कि यारी दोस्ती के चक्कर में, प्यार मोहब्बत इसका चक्कर इस लड़के का था, 10-12 साल लड़की के साथ चल रहा था, दोबारा प्लानिंग इन लोगों की बनी, और यारी दोस्ती में जब दोस्त बैठे होते हैं तो उस तरह के मामला में फंस जाते हैं, तो इसने वो काम कर दिया। बहरहाल एक शख्स की जान गई, एक शख्स कत्ल हुआ है, जुल्म है ये। कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई होगी वो डेफिनेटली होनी चाहिए। लेकिन मेरा पैगाम है तमाम नौजवानों से कि आप खुदारा अपनी यारी दोस्ती के चक्करों में किसी गलत जगह पे या गलत डगर पे मत चलें, उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अब तुम बताओ कि तुम ये सोच लेते कि मैं शायद इस तरह के मामलात में ना पड़ता तो आज इधर ना होता। जी सर, अब अफसोस हो रहा है बस। तो क्या ज़हन में क्या उस वक्त तुम्हारे ये बात थी कि जी अब 12 साल उसकी शादी को हो चुके हैं, 3 बच्चों की माँ है, तो फिर मैं उसके लिए क्यों कत्ल करूं किसी को? सर बस ऐसे ही गलती हो गई है हमसे। गलती है या गुनाह है? सर गुनाह भी है, गलती भी है। पहले सोच लेते तुम कि ये हरकत ना करते, तुम्हारे दोस्त ही तुम्हें अकल दे देते ना इस तरह का काम करो। बस सर वो तीसरा लड़का ना हमारे बीच बैठता, हमने ज़िंदगी में ऐसा कभी काम ही नहीं था किया। क्या रो के तुम्हें कहानियाँ वो सुनाती थी जिसमें तुम्हें इस हद तक चले गई तुमने उसको कत्ल कर दिया? सर उस दिन ही रो रही थी, वैसे भी वो कहती थी मेरा उधर मैं नौकरों की तरह रहती हूँ, वो घर पे भी वो खिलौने वगैरह पैक। फिर उसके घर वालों को राज़ी करते ना तुम? सर इतने जोगे थे तो राज़ी करते घर वालों को, उनकी रजामंदी शामिल होती तो तुम शादी कर लेते। सर ये तो मैंने उसको ना कत्ल करते किसी ना हक बंदे का। जी सर। बहरहाल जी मामला बता दिया जिसने। 10-12 साल से दोस्ती थी एक लड़की से, लड़की की शादी कहीं और हो जाती है और फिर 6 साल बाद दोबारा राब्ता होता है और लड़की के कहने पे इसने उसके शोहर को कत्ल करवा दिया। बहरहाल जुल्म छुपता नहीं है जी, सामने आता ज़रूर है। और हमारी यही गुजारिश है खुदा रहा ऐसे मामलात से बचें, गलत रास्ते से गलत मामलात में मत पड़ें, नहीं तो अंजाम यही हो सकता है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल करे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।